बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और आज का हमारा 11th लेक्चर है कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का, जिसके अंदर हम एल्गोरिथम की एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जो कि प्रोग्राम से रिलेटेड है। इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिफाइन किया था एल्गोरिथम होता क्या है, उसको एक्सप्लेन किया था, हमने स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड किया था। याद रखें एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है डिफरेंट एस्पेक्ट से। इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद रख लें, स्ट्रेटेजी को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लें, शॉर्ट क्वेश्चन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके डिफरेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रीलिमिनरी एल्गोरिथम किस स्टेप में परफॉर्म किया जा सकता है, और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन में जो चाय बनाने का तरीका है उसकी रिफाइनमेंट के साथ जो मेथड है, जो एग्जांपल है, उसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से याद रखें। अब जो हमारे पास है वो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसके प्रोग्राम से जो रिलेटेड है। सबसे पहले याद रखें आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अंडरस्टैंड किया था, उस मेथड के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जो ही मसला है उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लो, समझ लो। दूसरा है हमारे पास स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट को देख लो। दैट मीन्स अच्छे तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी प्रॉब्लम की आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमारे पास प्रॉब्लम है, हमने सम फाइंड करना है, एडिशन परफॉर्म करवानी है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की। अब यहाँ पे तो हमें समझ आ रही है कि हमने सम का मतलब होता है एडिशन परफॉर्म करना, फर्स्ट 50 का ही पता है। अब किसी बंदे को अगर नेचुरल नंबर्स का ना पता हुआ तो वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट मीन्स आपको हर एक चीज का आइडिया होना चाहिए। प्रॉब्लम जब तक आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर लेंगे आप सोल्यूशन सजेस्ट नहीं कर सकते। तो याद रखें नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन एक एक इंक्रीमेंट के साथ बढ़ते चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन चलते ही जाएंगे, हैंड्स अप, चलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, दोबारा देखें। अब हमने क्या करना है, नेचुरल नंबर का वो पता चल गया। अब प्रॉब्लम ये है इनके फर्स्ट 50 नंबर यानी कि 1 से लेकर 50 तक ऐड करो। क्या मतलब, इसका मतलब ये है 1 + 2 + 3 कॉमा की जगह पे प्लस लगा दो, चलते जाओ और 50 तक ऐड करते जाओ। जो आंसर आएगा वो इस जो इन तमाम को एंटर करने से, ऐड करने से जो आंसर होगा वो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स क्या मतलब है इसका, 1 + 2 = 3। अब 3 को अगले से ऐड करो वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 4 है, 6 + 4 = 10। यानी कि हर एक अगला नंबर पिछले नंबर के एडिशन से ऐड होता जाएगा। हमने यानी कि हर एक को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 50 तक हमने करना है। ये हमने सोल्यूशन अचीव करना है। जो भी इन तमाम को ऐड करने से सोल्यूशन आएगा हमें वो सोल्यूशन चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब इसका प्रोग्राम देखें। इसके प्रोग्राम में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज याद रखें, आपके जो बुक के ऊपर एग्जांपल है पेज नंबर 7 के ऊपर, उसकी एग्जांपल में ये एग्जांपल एज इट इज लिखी हुई है, बस एक फर्क है इसमें स्टेप्स नहीं लिखे हुए। ये जो मैंने लिखे हैं स्टेप्स मेंशन किए हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक किए हैं, मैंने मेंशन किए हैं। ये नहीं लिखे हुए, आप लास्ट में स्टेप लिख लेना है। ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है जिसके स्टेप की नंबरिंग होनी चाहिए, एक अच्छी चीज है, ज्यादा बेहतर है ये। अच्छा, अब देखिए स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, बिगिन करेंगे यानी कि स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सेकंड के अंदर हम एक ऐसा वेरिएबल लेंगे। अब याद रखें हमने क्या देखा था स्ट्रेटेजी के अंदर, फर्स्ट जो था हम इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम देखते हैं कि वेरिएबल कितने यूज करने हैं। तो याद रखें एक वेरिएबल हमें चाहिए जिसके अंदर हम ये सारे नंबर आते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दूसरा वो होगा जिनमें उनकी एडिशन परफॉर्म होती जाएगी। तो एडिशन के लिए हमने एक वेरिएबल या वो सम, आप जो मर्जी रखें, प्लस का रख लें, रिजल्ट का रख लें। वेरिएबल का नाम वैसा होना चाहिए जो कि मीनिंग परफॉर्म करे, मीनिंग प्रोवाइड करे, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना सम का मतलब है एडिशन। अब हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने 0 रखवा दिया, इनिशियल वैल्यू जो होती है वो भी हमने स्टोर करवानी है, तो हमने उसके अंदर क्या रखवा दिया, 0। इसके बाद एक वेरिएबल लिया जो कि है n, जिसके अंदर हमारे नंबर आते जाएंगे, उसके अंदर भी हमने 0 रखवा दिया। दो वेरिएबल यूज किए, सम और n, इनके अंदर हमने 0 0 स्टोर करवा दिया। अब हमारे पास लूप्स यूज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि आपने अपनी ये जो हमारे पास था थर्ड था,
बल्कि फर्स्ट जो हमारे पास फेज होता है स्ट्रेटेजी का, वो इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर देखा था हमने आइडेंटिफाई करते हैं रेपिटेशंस को भी, कितनी बार हमने चीज़ों को रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए लूप यूज होते हैं। एक लूप होती है वाइल लूप। वाइल का मतलब है, अब इसका मतलब क्या है, डू वाइल का ये काम करते जाओ, वाइल तब तक जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। अभी क्या लिखा है, कहता है कि जब तक n की वैल्यू लेस देन है या इक्वल टू 50 है, ये वाला काम करता जाए। जैसे ही n की वैल्यू 50 से अबव होगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अब डू के बाद जब n डू हो रहा है, यानी कि जब तक ये लूप चलती जाएगी, इसके अंदर वाली स्टेटमेंट परफॉर्म होती जाएंगी। जैसे ही n की वैल्यू 50 से ज्यादा हो गई, तो ये वाली स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के अंदर 7 के बाद जो ए स्टेप है वो प्रोग्राम एंड को कर रहा है, प्रोग्राम को एंड कर रहा है। अब देखिए होगा क्या, अब हम इसकी डेस्ट चेकिंग करते हैं। याद रखें हमने एल्गोरिथम टॉपिक के अंदर जब मैं पहले वो पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर हमने डेस्ट चेकिंग को अंडरस्टैंड किया था। डेस्ट चेकिंग क्या होती है? डेस्ट चेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब हम पेपर के ऊपर, ये आप एज्यूम करें कि ये पेपर मैं यूज कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड की जगह पे, तो जब हम पेपर के ऊपर अपना एल्गोरिथम बना लेते हैं, तो हम उसको दोबारा रफली यानी कि लिख लेते हैं किस जगह पे, और उसको हम टेस्ट करते हैं क्या ये हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करेगा भी कि नहीं करेगा। तो चलें इसको ड्राई रन करते हैं। सम के अंदर 0 आ गया, n के अंदर भी 0 आ गया। n के अंदर क्या पड़ा हुआ है? n के अंदर पड़ा हुआ है 0। तो क्या कंडीशन फॉल्स तो नहीं हुई? क्या 0 छोटा है 50 से? छोटा है, कोई मसला नहीं। अब यानी कि इसके अंदर वाली ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी। अब सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0। n के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0। शुरू में दोनों में 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या? 0 + 0 = 0। सबसे पहले स्टेप में एक चीज हमेशा याद रखें, जो इक्वल ऑपरेटर है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये राइट साइड को सॉल्व करता है, लेफ्ट में वैल्यू असाइन कर देता है, स्टोर करवा देता है। 0 + 0 = 0। n में क्या पड़ा हुआ है? n में 0 पड़ा हुआ था शुरू में, तो 0 + 1 = 1। अब n में 1 का इजाफा हो गया। सम में क्या रहा? 0 पड़ा हुआ है अभी तक। चलिए आगे चलिए। n डू, जब n डू पे आएगा तो दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या कंडीशन फॉल्स हुई है कि नहीं हुई। तो अब देखें, अब n की वैल्यू क्या हो गई थी हमारे पास, बल्कि दोबारा लिख दूं, पहले n की वैल्यू क्या थी? 0 थी। अब n की वैल्यू क्या हो गई थी? ये वाला स्टेप परफॉर्म होने से, स्टेप नंबर 6 परफॉर्म होने से, जब लास्ट टाइम 6 नंबर स्टेप परफॉर्म हुआ तो n की वैल्यू 1 हो गई थी। तो अब n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब क्या ये कंडीशन फॉल्स हुई है? नहीं फॉल्स हुई। 1 छोटा या बराबर नहीं, छोटा या बराबर है 50 से, इससे अबव नहीं हुआ, कंडीशन ट्रू है। तो जब तक ट्रू है ये वाली स्टेटमेंट चलती रहेंगी, बार बार चलेंगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। सम के अंदर क्या पड़ा हुआ था? 0 था, इसने 0 ही रहना है जब तक इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सम के अंदर 0। n के अंदर क्या पड़ा होता है? n के अंदर वैल्यू 1 हो गई, n के अंदर वैल्यू 1 हो गई। 0 + 1, अब क्या सम में हो जाएगा? 1। सम की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब आगे चले। n में क्या पड़ा हुआ था? n में हो गया था लास्ट टाइम 1 हो गया था। 1 + 1 = n की वैल्यू भी चेंज होगी। अब क्या हो गया? n 2 हो गया। n क्या हो गया? अब 2। आगे देखें, अब क्या होगा? अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या 2 छोटा है या बराबर है 50 के? बिल्कुल है, लेस देन है। दोबारा ये परफॉर्म होगा। सम की वैल्यू क्या हो गई थी? 1 हो गई थी। 1, n की वैल्यू क्या हो गई थी? 2 हो गई थी। तो 1 + 2 = 3। सम के अंदर क्या आ गया? 3 आ गया। और n की वैल्यू क्या हो गई थी? 2। 2 + 1 = 3। अब n की वैल्यू क्या हो गई? 3। पहले क्या थी n की वैल्यू? 2, तो ये क्या हो गई? 3। अब क्या होगा? यानी कि ये 3, अब कंडीशन चेक होगी, क्या ये 50 से बड़ी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, दोबारा ये चलेगा। तो देखिए सम की वैल्यू क्या थी? सम की वैल्यू लास्ट टाइम जो थी वो 3 हो गई थी, तो 3 ये हो गई। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 3 है, तो 3 + 3 = 6। सम की वैल्यू क्या होगी? 6 हो गई। अब n की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम? n की वैल्यू लास्ट टाइम 3 थी, तो 3 + 1 = 4। n की वैल्यू क्या हो गई? 4। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मजे की चीज आप देखें, इसको जो प्रॉब्लम थी उसको अंडरस्टैंड करें। हमने 1 से लेकर 50 तक नंबरों को ऐड करना है। देखें 1 + 2 = क्या हो गया? 3। 3 को अगले से ऐड कराएं तो 3 + 3 = 6। अब इसके बाद अगला नंबर क्या है? 4 है। 4 में जब 6 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
देखें क्या हमारा यही काम नहीं हो रहा। जब हमने 1 और 2 को ऐड किया था तो क्या हो गया था, 3 हो गया था। अब हमने 3 और 3 को ऐड किया तो 6 हो गया। अब n की वैल्यू क्या हो गई 4, सम की वैल्यू क्या है 6 है। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। दैट मीन्स कि एक एक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये कब तक होगी, जब हमारे पास ये n की वैल्यू, ये काम तब तक चलता रहेगा जब हमारे पास n की वैल्यू 50 हो गई। तो जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो उसमें होगा 50 प्लस 1 इज इक्वल टू 51। अब क्या होगा, अब ये चेक करेगा क्या 51 छोटा है या लेस देन है या इक्वल टू है 50 से। तो अब कंडीशन फॉल्स होगी। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, चलेगी ही नहीं। अब आएगी इसके बाद की स्टेटमेंट, 7 के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी जो कि 8 है। 8 पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास ये सारे नंबर ऐड होते जाएंगे 50 तक, जब रिजल्ट आ जाएगा वो क्या करेंगे, हम उसको प्रिंट भी करेंगे। इसके अंदर एक इशू है इस एल्गोरिदम के अंदर, ये वाला हमारा एल्गोरिदम सही नहीं है। इसके अंदर एक डिफेक्ट है, वो ये है कि हमने सारा काम करवा तो दिया लेकिन हमने रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं किया, रिजल्ट को यूजर को शो नहीं किया। तो ये भी याद रखें बच्चों, हमने ये भी काम करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम लिखेंगे प्रिंट सम। हम सम प्रिंट भी करेंगे। देखें हमारा सारा रिजल्ट किस में आ रहा है, हमारा रिजल्ट इस वेरिएबल में आ रहा है। हमने 4 नंबरों को ऐड किया था तो रिजल्ट 10 आया, तो 10 सम में आ रहा था। तो सम को हम प्रिंट भी करेंगे और स्टेप नंबर 9 के अंदर हम एंड करेंगे। तो ये याद रखें, बुक के ऊपर आपकी मिस प्रिंटिंग है, एक स्टेप मिसिंग है, वो स्टेप आपने ऐड कर लेना है। वो स्टेप नंबर 8 है और 9 आपका होगा एंड। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी बच्चों। इस तरीके से जो अगली एग्जाम्पल है वो आप लोगों ने खुद उसको अंडरस्टैंड करना है। मैं बस आपको बता देता हूँ कि आपने उसका वो मकसद क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ। वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है फैक्टोरियल का। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, कहा गया है आप लोगों को कि ऐसा प्रोग्राम लिखें कि यूजर जो मर्जी नंबर एंटर करे उसका फैक्टोरियल फाइंड करे। बच्चों फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसके अंदर आपको आप ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है, किसी भी नंबर को उसके जितने भी उससे स्मॉलर नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका फैक्टोरियल होगा। इसका जो सिंबल होता है ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। फॉर एग्जांपल ये मैं लिखा 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। अब इनको फाइंड कैसे करना है, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 को इससे स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से छोटी वैल्यू क्या है 2 है, 2 से स्मॉलर क्या है 1 है, बस 1 तक, ठीक है। अब इनको करें मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 3 का फैक्टोरियल क्या आ गया 6 आ गया। अब इसको देखें 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 3 are 12, 12 2 are 24, तो इसका आंसर क्या आ गया 24 आ गया। अब 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं, यहाँ पे आएगा 5 4 are 20, 23 are 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू 120, तो ये 120 आ जाएगा। तो याद रखिए इस तरीके से हमारे पास जो भी आ गया ये 5 का फैक्टोरियल क्या आ गया 120, 4 का फैक्टोरियल क्या आ गया 24 और 3 का फैक्टोरियल क्या आ गया 6 आ गया। अब ये काम तो आपने इसको अंडरस्टैंड तो कर लिया। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको पहले एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। आपने खुद नहीं बनाना, आपके पास बना हुआ पड़ा हुआ है आपकी पेज नंबर 7 के ऊपर जो मैंने ये एग्जांपल एक्सप्लेन की वो एग्जांपल बनी हुई है। आपने बस उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसको पहले लिखें पेज के ऊपर, उसको फिर देखें कैसे परफॉर्म हो रहा है और उसकी फिर डेस्क चेकिंग करें, उसको चेक करें, ड्राई रन करें, उसको चेक करें, 1 बाय 1 स्टेप परफॉर्म करते जाएं, देखें आपके पास क्या रिजल्ट आता है। पहले 3 का फैक्टोरियल फाइंड करें, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर ऑब्जर्व करें कि इसमें वेरिएबल कौन कौन सा यूज हुआ, क्यों यूज हुआ,
इसमें प्रोसेसिंग कौन कौन सी हुई, इसमें लूप कौन सा यूज हुआ, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैंने आपको ये समझाया है वैसे आप लोगों ने उसको भी समझ लेना है, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में खास तौर पर याद रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई तो इंशाल्लाह ताला जो सेकंड चैप्टर है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और सेकंड चैप्टर आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ आपको कि अगले 5 चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। 2 to 6 चैप्टर जो हैं ये हमारे सारे प्रोग्रामिंग पे बेस करते हैं और वो सारे जो हैं हमारे चैप्टर 2 पे बेस करते हैं। चैप्टर 2 को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।